जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना होम साइंस का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम 28 अक्टूबर के दिन होगा होम साइंस का। तो अभी किस वीडियो में हम लोग होम साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और अभी किस वीडियो में हम आपको पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे। इसके अलावा इसके बाद जो है ना सब्जेक्टिव का अलग वीडियो आएगा, बट उससे पहले वीडियो आने से पहले आपको इसका आंसर PDF के रूप में कहाँ से डाउनलोड करना है वो हम आपको सिखा देंगे, आप वहाँ से कर लेना। तो विषय कोड आप देखिए 319 रहेगा, टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा और 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका 11 नवंबर से सेंटर बेस्ड एग्जाम भी हो रहा है, उसमें भी हेल्प करेंगे और रात में 8:30 बजे आपका लाइव क्लास भी होता है इसी चैनल पे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर आप लोग चाहते हो क्लास करना तो आपको आगे हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन करके क्लास कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर प्रेस करना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव संसाधन है? तो पहला का ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा, इनमें से सभी ऑप्शन पहला का डी करेक्ट होगा। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सभी के लिए समान होता है? तो सभी के लिए समान टाइम होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कला का तत्व नहीं है? तो 3 का ऑप्शन डी होगा, और सुरक्षा ऑप्शन नंबर 3 का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतलन जो ना शीतल रंग है? तो 4 का राइट आंसर डी होगा, याद रखिएगा इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5 है, निम्नलिखित में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? तो 5 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मिश्रित शैली ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न की, पवित्रता शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? तो 6 का ऑप्शन ए होगा, उजला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। प्रश्न आपसे 7 नंबर बोला कि आधार कार्ड पर निम्न में से किसका नहीं होना? तो इस प्रकार से मतलब क्या बोला, किसका नहीं होना चाहिए? तो जाति, तो जन्म जाति तो होवे करता है, जाति भी रहता है आपका, और क्या बोला यहाँ पर नाम भी रहता है, और यहाँ पर एक चीज़ क्या बोला जा रहा है, शायद इसका डी नंबर नहीं होगा, देख लेना। दिख नहीं रहा है इसलिए थोड़ा सा है धुंधला, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो छोड़ देना, इसे 25 तो बनाना ही है ना। आप देखो 8 नंबर की बैंक बचत जमा पर जो है ना किस ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? तो ब्याज का मंथली में, ब्याज का हाँ मंथली में ही किया जाता है, शायद ऑप्शन ए होना चाहिए। हाफ ईयरली में, साल में, और ईयरली या क्विकली। तो रेन का जो होता है मेरे ख्याल से ऑप्शन ए ही होना चाहिए, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। 9 नंबर की सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? तो 9 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, जो ना ड्राइंग रूम में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन मोटरिक आम नहीं है, आय नहीं है? तो यहाँ पर याद रखिएगा 10 का ऑप्शन बी होगा, परिवार में जो ना ड्रॉप्टर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आचरण का संबंध किससे होता है? तो 11 का ऑप्शन सी होगा, मानव से, ऑप्शन 11 का सी नंबर याद रखिए आप लोग। 12 है, निम्नलिखित में से कौन जो है ना कार्य नैतिकता नहीं है? तो 12 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 12 की बात देखिए, 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन डिजाइन का सिद्धांत है? तो 13 का ऑप्शन आपका डी होगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी याद रखिए। 14 है, निम्नलिखित में से कौन एक छोटे से कमरे को बड़ा महसूस कराने में मदद करता है? तो 14 का ऑप्शन आपका ए नंबर होगा, शांत हल्के रंग का उपयोग ऑप्शन नंबर 14 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बचत निर्धारित करता है? तो 15 का डी होगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 16 है, बैंक किस लिए ऋण नहीं देता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मनोरंजन के लिए नहीं देता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सजावट गृहिणी के किस गुण को दर्शाती है? तो 17 का ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, हो जाएगा आपका क्या क्या, एक हो जाएगा जो है ना सूझबूझ, और दूसरा होगा आपका सुरुचि, और जो है ना सुंदरता, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, आपका करेक्ट होगा। आगे आप लोग देख लीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? तो 18 का आपका हो जाएगा सी नंबर, याद रखेंगे घर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा हम बता देते हैं, इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, आप लोग मिथुन स्टडी सेंटर जा करके डाउनलोड करके डाउनलोड कर पाएगा। चलिए कैसे डाउनलोड करना हम आपको सिखा दें। तो प्यारे साथ
इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या करेंगे, सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो आपके सामने दिखिएगा यहाँ पर क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 12 यहाँ पर देखिएगा सेकेंड नंबर पे क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चलिएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे जरूर आप लोग वीडियो को रोक करके ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे चलिएगा, साइंस का वो सेशन था, थोड़ा सा नीचे आना, ये रहा आपका आर्ट्स का सेशन, इसमें होम साइंस लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आकर के पेज वगैरह को रिफ्रेश करना है, तभी आंसर की वगैरह आपको दिख पाएगा। तो आइएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह का यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और सब्जेक्टिव का आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो आकर के यहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिए आप। तो यहाँ पर आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। प्रश्न क्या आपसे पूछा गया, प्रश्न की उपयोगिता, सुंदरता और अभिव्यक्ति किसके तत्व हैं। तो 19 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ना हो जाएगा क्या, सी नंबर, यानी कि आपका पुष्प सज्जा का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन शीतलन का संसाधन है। तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल शारीरिक का संसाधन, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन भी होगा, मकान ऑप्शन भी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए किसे कि बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो 21 का ऑप्शन आपका डी नंबर होगा, यानी कि आपको याद रखना है इनमें से सभी का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 है, मिश्रित जो ना विभिन्न रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो 22 का ऑप्शन आपका बी होगा, यानी कि 3 वर्गों में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही 22 का करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बोला गया कि प्रकाश मानव मन में पैदा करता है क्या। तो 23 का ऑप्शन आपका डी होगा, इनमें से सभी ऑप्शन डी होगा। 24 है, निम्न में से कौन सा बचत निवेश है। तो 24 का ऑप्शन आपका सी होगा, यानी कि सामाजिक भविष्य जो ना निधि योजना, ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बोला गया कि मानव जीवन में घर का क्या महत्व है। तो 25 का डी होगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। 26 है, किसके जो ना सिक्के जारी किए जाते हैं। तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन ए होगा, भारत सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। तो 27 का ऑप्शन ए होगा, हरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर बोला गया जो है ना यहाँ पर देखिएगा इंटरेस्ट एंड लाभांश, ठीक है, यानी रुचि और लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। तो 28 का ऑप्शन डी होगा, मौद्रिक प्रणाली आय, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 29 नंबर है कि द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। तो इसका बी नंबर हो जाएगा, 2 रंगों से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो है ना एक देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा आपको क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोला आपसे कि इन क्रॉप ऑफ ए जो है ना सेटेलाइट पर्सनेज। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में, इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नियमित। तो इस प्रकार से हमने टोटल 30 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स बोला है ना, टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि मानवीय संसाधन क्या है, दूसरा आंतरिक सजावट क्या है, तीसरा बोला प्राथमिक रंग क्या है, चौथा बोला बजट क्या है, और 5वां बोला डाकघर क्या है। इसके अलावा देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे जो बोला ना, ये क्या बोला कि सेविंग, यानी कि जो है ना सेविंग अकाउंट क्या है ना, यानी बचत खाता क्या है। अगला है बैंक क्या है, तीसरा बोला रंग चक्र क्या, और 9वां बोला कि चेक के प्रकार क्या है, और 10वां बोला राष्ट्रीय बजट क्या है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। लॉन्ग की अगर बात कर लीजिए तो इसमें देख लीजिएगा 5 ही क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, तो टोटल 5 मार्क्स वाला 15 नंबर मिलेगा। पर 11 नंबर की आंतरिक सज्जा में प्रयुक्त होने वाले उपसाधनों का वर्णन करें। 12 के बचत के फायदे क्या हैं। 13 के संसाधन क्या है, वर्णन करें। आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, गृह सज्जा के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। और 15 है, पारिवारिक आय बढ़ाने के विभिन्न साधनों का वर्णन करें। तो चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है हम आपको सिखा देते हैं, अभी वीडियो में भी बताएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए
सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। थोड़ा सा आना है, क्लास 12 का यहाँ पर सेशन मिलेगा, क्लास 12 अक्टूबर। ये थोड़ा सा नीचे देखिए, सेकेंड नंबर पे क्लास 12 अक्टूबर मंथ एग्जाम। तो ये सेकेंड नंबर वाला पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आएगा। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका सेंटर एग्जाम भी होने वाला है 11 नवंबर से, उसमें भी आपको इसी प्रकार से वायरल पेपर मिलेगा। ये साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नीचे आइए, ये देखिए आर्ट्स का सेशन है, इसमें आपको होम साइंस यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप क्लिक करिए। अभी आप लोग नीचे आओगे ना तो देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का दिखेगा, लेकिन सब्जेक्टिव का आंसर नहीं दिख रहा है। करना क्या, बस ऊपर चलो, पेज को रिफ्रेश कर दो, पूरा पेज को रिफ्रेश आपको कर देना है, ठीक है। पेज को नीचे खींच देना है, जैसे ही खींच दोगे ना तो नीचे फिर बढ़ोगे आप लोग, तो यहाँ पर देखना ऑब्जेक्टिव का आंसर की अपडेट कर दिया हूँ। पहला का मैंने डी बताया था, दूसरा का भी, तीसरा का डी। तो इस प्रकार से 300 क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको लिख लीजिएगा। सब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा आंसर है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग यहीं से आकर के अच्छे से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, ठीक है, ओपन करके। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। पहला का आंसर होगा, वह अवधारणा जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। तो इस प्रकार से पहला का आंसर होगा। दूसरा है, एक आवासीय घर या व्यावसायिक व्यवसाय को ग्राहक की व्यक्तिगत पसंद और शैली के अनुसार सजाने की कला है। 3 का आंसर होगा, कला शिक्षा सामग्री में आमतौर पर प्राथमिक रंगों के रूप में लाल, पीले और नीले रंग का उपयोग किया जाता है। कभी कभी यह सुझाव दिया जाता है कि वे सभी रंगों को मिला सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 4 नंबर का आंसर देखेंगे। तो 4 का आंसर होगा, एक वित्तीय खाका के रूप में कार्य करता है जो एक निश्चित समय सीमा, आमतौर पर मासिक या वार्षिक पर अनुमानित आय और व्यय का विवरण कर देता है। 5 का आंसर होगा, एक सुविधा है जो पत्रों को जमा करने या फिर पोस्ट करने, छांटने, पहुंचाने आदि का कार्य करती है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो डाकघर कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लॉन्ग का यहाँ पर हम लोग आंसर 11 नंबर में दे रहे हैं। देखिएगा, आंतरिक सज्जा में इस्तेमाल होने वाले उप संसाधनों की जानकारियाँ। तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे नंबर आप देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला लिखिएगा, चित्र, मूर्तियाँ, खिड़की की सजावट यानी पर्दे, बैलेंस और ब्लाइंडर्स। इस प्रकार से अगला हो जाएगा कि एक्सरे सीरीज जो कमरे में व्यक्तित्व और जो ना वैयक्तिकता जोड़ती है। अगला होगा कि ग्लेजिंग जो पेंट की गई सतह को बदलने के लिए की जाती है। अगला देखिएगा, रंग योजना जो आंतरिक सज्जा में रंगों का चुनाव करने में मदद करती है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर 12 का आंसर हो जाएगा। 12 का आंसर में आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिएगा आंसर होगा कि बचत के कई फायदे हैं। तो पहला लिखिएगा, बजट में वित्तीय सुरक्षा मिलती है। बचत करने से आप भविष्य में आने वाली विपत्तियाँ जरूरतों के लिए सुरक्षित रहते हैं। आपातकालीन स्थिति में आपके पास बचत का पैसा होता है। अगला होगा, बचत से तनाव कम होता है। बचत करने से आपकी वित्तीय चिंताएं कम होती है। आपको पता रहता है कि आप जरूरत पड़ने पर क्या कर सकते हैं। आगे लिखिएगा, बचत से निवेश के जरिए ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। बैंक बचत खाते में रखे पैसे पर ब्याज मिलता है। अगला लिखिएगा, बचत से भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। बचत से आप घर खरीदने जैसे विपत्तियां लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। आगे लिखिएगा, बचत से शिक्षा और कौशल का विकास किया जा सकता है। बचत करके आप खुद में निवेश कर सकते हैं। इससे आपको शिक्षा के लिए ज़्यादा कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने 12 था ना, 12 का आंसर देख लिया। अब 13 नंबर का आंसर होगा, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई भी मूल्यवान वस्तु संसाधन कहलाती है। संसाधन शब्द का तात्पर्य हमारे आसपास की किसी भी चीज से है जो हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी मदद करती है। समय बीतने और प्रौद्योगिकी
के विकास के साथ कई वस्तुएं संसाधन बन जाती हैं। तो हमने टोटल आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर बता दिया। मिलते हैं फिर से क्लास के साथ। आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया, रात में 8:30 बजे इसी चैनल पे आप लोगों के लिए यानी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए क्लास होता है, तो आप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।